मैं क्रिया योगी धर्मेंद्र क्रिया योगशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल का उद्देश्य क्रिया योग विषयक सिद्धांतों पर चर्चा करना है। जैसा कि आप देखते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही मानव के सम्मुख अनेकानेक प्रश्न खड़े हैं जिनका समाधान आज तक मनुष्य नहीं कर पाया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस संसार के सभी, इस सृष्टि के सभी रहस्यों को उद्घाटित कर दिया हुआ है और हम भी उनके सिद्धांतों का अनुसरण करके उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, उन रहस्यों को जान सकते हैं। अनेकानेक प्रश्न हमारे जीवन में खड़े हैं, जैसे हमारा जन्म होने से पूर्व हम कहाँ थे, मृत्युपरांत हम कहाँ चले जाएंगे। कोई मनुष्य देखते हैं बहुत ही बुद्धिमान होता है, वहीं पर कोई मंदबुद्धि होता है, कोई बलिष्ठ होता है, कोई क्षीण होता है, कोई धनवान होता है, कोई दरिद्रता में जीवन जीता है। इन सब सिद्धांतों के पीछे कौन सा ईश्वरीय सिद्धांत क्रियाशील है, इसे समझना भी बहुत ही आवश्यक है। तभी हम सृष्टि के सारे रहस्यों को सुलझाने में सफल हो पाएंगे। सृष्टि के रहस्यों को किताब का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके सुलझाया नहीं जा सकता। इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। बगैर साधना के एकांत में स्थिर भाव से आत्मचिंतन करने पर ही हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। इस संबंध में अनेकानेक मत हैं, अनेकानेक संप्रदाय हैं। ईश्वर अनुसंधान या आत्म अनुसंधान की हम बात करें तो इसमें तीन मुख्य विचारधारा है। एक कर्मयोग, एक भक्ति योग है, एक ज्ञान योग है। योग का मुख्यतः संबंध होता है जोड़ से। जोड़ का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से समन्वय। इस प्रकार आत्मा से परमात्मा के समन्वय स्थापित करने में जिन जिन सिद्धांत, जिन जिन कर्म, जिन ज्ञान का हम सहारा लेते हैं, उन ज्ञान, कर्म, सिद्धांत सभी के समन्वित रूप को ही हम योग कहते हैं। वस्तुतः साधना के ये तीन अलग अलग पथ हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। किंतु ये देखने में तो अलग अलग पथ प्रतीत होते हैं, किंतु आगे चल करके ये साधना के वस्तुतः तीन क्रम हैं। हर एक साधक के जीवन में, चाहे वह कर्मयोगी हो, कर्मयोगी के जीवन में भी एक समय भक्ति योग का उदय होता है। भक्ति पथ पर चलने वाले जो साधक हैं, उनके जीवन में भी कभी ज्ञान का उदय होता है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक साधक के जीवन में वो कोई कर्म करता है। कर्म करने के उपरांत, कर्म अर्थात साधना, साधना करने के उपरांत उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति से ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान का उदय होते ही हम अपने आत्म चेतना में अवस्थित हो जाते हैं, हम अपने मूल स्वरूप को जान लेते हैं। यही योग का मुख्य उद्देश्य है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसी क्रम में कर्मयोग के एक विशिष्ट रूप क्रिया योग से सत श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय जी ने इस विश्व का परिचय कराया। सत श्री लाहिरी महाशय जी को यह क्रिया योग विज्ञान परंपरा से हिमालय में विचरण करने वाले उनके अमर गुरु अर्थात डेथलेस मास्टर सत श्री महाअवतार बाबा जी से संभवतः 2 से 9 दिसंबर के बीच सन 1868 में प्राप्त हुई। इसका उल्लेख श्री श्री स्वामी श्री परमहंस योगानंद जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक योगी कथामृत, जो आज तक के योग की सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय
केवल भारत में नहीं वरन संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय यदि कोई पुस्तक है वह है योगी कथामृत अर्थात ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। मूल वर्जन इसका इंग्लिश में है। यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। आप वेबसाइट पर सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस योगी कथामृत के राजमहल सृष्टि अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बाबा जी महाराज द्वारा किस प्रकार से बड़े ही विचित्र तरीके से, बड़े ही अनोखे तरीके से श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जो अंग्रेज सरकार के अधीन नौकरी करते हैं, उनको उनके अधिकारियों के मन में प्रेरणा भर करके उनको वापस अपने यहाँ बुलाते हैं, हिमालय में बुलाते हैं और वहाँ क्रिया योग की दीक्षा प्रदान करते हैं। क्रिया योग का प्रथम उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि में किया था। इसका उल्लेख भगवत गीता के 4th अध्याय में मिलता है। इसका प्रथम श्लोक है इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अर्थात मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्य को किया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को किया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। तत्पश्चात क्या हुआ? सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तपः। इस प्रकार महत काल के वशीभूत यह क्रिया योग विज्ञान इस लोक से नष्ट हो गया। स्पष्ट है। वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो आज लगभग 1.5 शताब्दी बीत चुकी है, तथापि परंपरा से प्राप्त इस योग प्रविधि को लोलुप तथा यश की कामना वाले कुछ तथा कथित गुरु लोग दंभवशी से विकृत कर रहे हैं। अर्थात मूल प्रविधियों में बहुत सारी छेड़छाड़ की जा रही है, कुछ अनावश्यक चीजें जोड़ दी जा रही हैं, कुछ अपने मन से उसमें काट छांट कर दी जा रही हैं। वर्तमान समय में यह क्रिया एक व्यवसाय बन चुका है। भांति भांति के वेबसाइट बन चुके हैं। परम गोपनीय इस पवित्र शास्त्रीय महत ज्ञान की ऑनलाइन दीक्षा दी जा रही है। जिस महाअवतार बाबा जी का दर्शन श्री लाहिड़ी महाशय के शिष्यगण एवं परंपरा से प्राप्त इस महान विज्ञान जो अन्य विभूतियों के लिए भी दुर्लभ था, वे महाअवतार बाबा जी आज प्रत्यक्ष दीक्षा दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, जिस महाअवतार बाबा जी का दर्शन उनके शिष्य श्री लाहिड़ी महाशय के बड़े बड़े महान शिष्य जिनमें अद्भुत क्षमता थी, बड़े बड़े भाष्य इन्होंने किया, वो भी उनका दर्शन करने में समर्थ नहीं। वो महाअवतार बाबा जी पुस्तक लिख रहे हैं। जिस लाहिड़ी महाशय ने आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखी, केवल उनके श्री चरणों में आश्रय पाकर जो उनके योग्य शिष्य लोग थे, उन लोगों ने उनके प्रवचनों को लिपिबद्ध किया है। आज वे ही लाहिड़ी महाशय के टीका के रूप में उपलब्ध है। लाहिड़ी महाशय ने आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखी, तथापि लोग क्रम से बताते हैं कि लाहिड़ी महाशय जी ने पुस्तक लिखी, कुछ लोग कहते हैं बाबा जी ने पुस्तक लिखी। अगर यही क्रम जारी रहा तो आने वाले समय में मूल प्रविधि के अभाव में, या प्रविधि तो होगी लेकिन उसके विकृत स्वरूप के कारण धीरे धीरे यह क्रिया अपने प्रभाव में कमी के परिणाम स्वरूप अपनी मोक्षदायिनी उपयोगिता खो देगी, या फिर इसकी उपयोगिता केवल शारीरिक स्वास्थ्य भर रह जाएगी, पुनः काल के प्रभाव से यह लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार
अनेकानेक प्रलाप हो रहे हैं, लेकिन इससे जो सच्चे सत्यान्वेषी हैं, जो सच्चे रूप से क्रिया योग का अनुशीलन करना चाहते हैं या क्रिया योग के माध्यम से देवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका मन व्यथित होता है। इसी व्यथा से पीड़ित मैं अपने गुरुजनों की असीम अनुकंपा से इस चैनल के माध्यम से क्रिया प्रविधि के मूल स्वरूप को आपके सम्मुख रखने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि यह विद्या परम गोपनीय है, तथापि भविष्य में इसकी उपयोगिता व इसके मूल स्वरूप को बनाए रखना भी हमारा एक दायित्व है, जो आने वाली पीढ़ी की धरोहर है। अब हम क्रिया योग क्या है, क्रिया योग महाविज्ञान के पीछे कौन से सिद्धांत क्रियाशील हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः क्रिया एक विशेष प्रकार का प्राणायाम है, जिसको करने से व्यक्ति अपने शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को इतना भर देता है कि क्षय की प्रक्रिया रुक जाती है, और क्षय की प्रक्रिया रुकते ही श्वसन की आवश्यकता नहीं रह जाती, और इस प्रकार व्यक्ति जो है अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। आइए हम विस्तार से क्रिया प्राणायाम कैसे कार्य करता है, इसके वर्किंग को समझते हैं। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि क्रिया प्राणायाम की आवश्यकता क्या है। बिना क्रिया प्राणायाम के आदमी क्यों नहीं अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। बिना क्रिया प्राणायाम या किसी अन्य प्राणायाम के माध्यम से भी व्यक्ति उस देवत्व को प्राप्त कर सकता है, सृष्टि के रहस्य को उजागर कर सकता है, आत्म तत्व को जान सकता है। इसमें क्रिया प्राणायाम किस प्रकार से विशेष रूप से सहायक है, हम इस पर फोकस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सृष्टि पर जितने भी जीव हैं वो आहार ग्रहण करते हैं। मनुष्य भी आहार ग्रहण करता है। मनुष्य जो भी भोजन लेता है करे उसमें वसा होगा, उस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन होगा, शर्करा होगा अर्थात शुगर होगा, और जल तत्व अवश्य होगा। अब हम क्रम से इसके रासायनिक सूत्रों को, जिन्होंने रसायन विज्ञान का अध्ययन किया होगा वो भली भांति इसको जानते होंगे। जैसे वसा का हम रासायनिक सूत्र यदि देखें तो वसा का रासायनिक सूत्र है C54H108O6। इसी प्रकार प्रोटीन का अगर हम रासायनिक सूत्र देखें तो वह है RCHNH2COOH। शर्करा का रासायनिक सूत्र देखें तो वह है C12H22O11, और जल का रासायनिक सूत्र देखें तो H2O, अर्थात हाइड्रोजन का 2 भाग 1 भाग ऑक्सीजन। वसा में देखें तो कार्बन का 54 भाग, हाइड्रोजन का 108 भाग और ऑक्सीजन का 6 भाग, ये मिल करके वसा बनता है। इसी प्रकार शर्करा को देखें तो इसमें कार्बन के 12 भाग हैं, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 अनुपात में मिल करके ये शर्करा बनता है। इन सब के वसा, शर्करा, प्रोटीन, जल जो हमारे भोजन के आवश्यक तत्व हैं, इन सब में हम कॉमन रूप से पाते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अवश्य ही है। इसमें जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन वस्तुतः निर्माण का कार्य करती है, इसलिए यही ब्रह्मा यानी सृष्टि करता है। ऑक्सीजन जीवन देने का कार्य करती है, अर्थात यही विष्णु यानी पालन करता है, और कार्बन क्षय का कार्य करती है, अर्थात यही महेश यानी संहार करता है। इस प्रकार जिस प्रकार यह सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, उसी प्रकार हमारे भोज्य पदार्थ में भी यह सूक्ष्म रूप से, भेद रूप से विद्यमान होकर के और इस संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रूप में। प्रकृति के सभी जड़ व चेतन प्राणियों में ये तीनों शक्तियां भेद रूप में स्थित हैं।
मनुष्य जीवन के लिए 3 चीजें अति आवश्यक है: हवा, जल और भोजन। इन तीन माध्यमों से कार्बन हमारे शरीर में पहुंचता है। हम चाह करके भी कार्बन को अलग नहीं कर सकते। हम कोई भी भोजन करेंगे तो उसमें, जैसे हमने देखा कि वसा होता है, प्रोटीन होता है, शर्करा होता है, उसके माध्यम से कार्बन अवश्य ही हमारे शरीर में जाएगा। और जब कार्बन यह हमारे शरीर में जब जाएगा तो यह क्या करता है? यह हमारे कोशिकाओं का क्षय करता है। और विज्ञान कहता है कि प्रति सेकंड हमारे शरीर में 10 लाख कोशिकाओं का क्षय होता है। इतने बड़े कमी को पूरा करने के लिए जो सेल मर जाते हैं, जिन सेल का क्षय हो जाता है, उस सेल की जगह पे नए सेल बनते हैं। और इस नए सेल बनने की जो प्रक्रिया है मानव शरीर में, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है। वह ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को हम श्वास के माध्यम से लेते हैं और पुनः फेफड़ा उसको अवशोषित करके और उसको हमारे रक्त में भेज देता है। और रक्त जो है उस ऑक्सीजन के कणों को संपूर्ण शरीर में ऊपर से नीचे तक उसका गमन करता है, उसको परिचालित करता है। और जहां भी सेल डिवीजन की क्रिया होनी है वहां ऑक्सीजन को भेजता है। और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही एक सेल टूट करके 2 सेल बन जाते हैं और पुनः एक सेल मर जाता है और एक सेल जो बचा रहता है पुनः ऑक्सीजन की अवस्थिति में फिर से अपने को विभक्त करता है। इस प्रकार क्षण प्रति क्षण सेल मरते हैं और उसके जगह पे नई सेल बनते रहते हैं। और यह सेल डिवीजन की क्रिया निरंतर चल रही है, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप जागते रहें। प्रकृति ने सेल डिवीजन की क्रिया को इस मानव शरीर में ही नहीं अपितु हर एक जीव के अंदर इस प्राकृतिक विधा को इंस्टॉल किया हुआ है, एक प्रकार से कहें तो, जो निरंतर सतत क्रियाशील है। अतः अब कार्बन को हम हटा नहीं सकते हैं, तो फिर उपाय क्या है? तो आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि किसी बाल्टी में कुछ काला पेंट है या काला रंग है। अब उस काले को हम हटा नहीं सकते, तो उसका उपाय यह है कि उसमें श्वेत रंग को, व्हाइट कलर को इतना ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाए कि वह काला रंग का प्रभाव नगण्य हो जाए। इस प्रकार यदि हम शरीर को में ऑक्सीजन इतना ज्यादा भर दें कि धीरे धीरे उसमें कार्बन की जो मात्रा है वो लगभग नगण्य हो जाए या समाप्त हो जाए। तो कार्बन जैसे ही उसकी मात्रा नगण्य होगी तो ऑटोमेटिकली क्षय की प्रक्रिया अत्यंत ही धीमी हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। और क्षय की क्रिया जब समाप्त हो जाएगी तो फिर सेल डिवीजन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और सेल डिवीजन के लिए ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। और जब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी तो श्वसन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और जब श्वसन की आवश्यकता नहीं होगी तो हृदय संचालन रुक जाएगा। हृदय संचालन के रुकते ही व्यक्ति बिना हृदय के धड़कते हुए भी, बिना श्वसन के भी व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार वह चिरंजीव हो जाएगा और प्रकृति के अवलंबन से मुक्त हो जाएगा। और यही योग का परम लक्ष्य है। श्रीमद स्वामी परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं, इसका उल्लेख क्रिया योग विज्ञान अध्याय में योगी कथामृत अर्थात ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उन्होंने किया है। उसमें वे कहते हैं कि क्रिया प्राणायाम से शरीर में अत्यधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। इससे मेरुदंड मैग्नेटाइज हो जाता है। मेरुदंड के मैग्नेटाइज होते ही संपूर्ण शरीर में परमाणु संरचना बदल जाती है। कैसे बदलती है? आपने अगर भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा तो देखा होगा कि किस प्रकार एक लोहे की कील से हम चुंबक बनाते हैं। उस लोहे के कील में हम सामान्य सा लोहे का तार या
तांबे के तार को लपेटते उसको नीचे से ऊपर तक लपेट देते हैं और इस प्रकार तांबे के 2 सिरे बन जाते हैं। और उसको जो हमारा बैटरी होता है जिससे हम टॉर्च जलाते हैं, उसके एक ऊपरी ध्रुव और निचली ध्रुव, दोनों ध्रुवों को यदि उसको कनेक्ट कर दिया जाए, उस तार के दोनों सिरों को कनेक्ट कर दिया जाए, तो जब उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है और वह चक्रीय प्रवाह जब चलता है, तो उस पूरे रिंग के अंदर जिसमें वो कील फंसा हुआ है, उस कील में ऑटोमेटिकली चुंबकत्व का गुण आ जाता है और वह किसी भी लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ठीक इसी प्रकार उस लोहे की कील की तरह मानव शरीर में यह मेरुदंड है और यह क्रिया प्राणायाम भी मेरुदंड के भीतर ही किया जाता है, जिससे यह मेरुदंड मैग्नेटाइज हो जाता है। मेरुदंड जैसे ही मैग्नेटाइज होता है तो प्राण शक्ति जो संपूर्ण शरीर में बहिर्मुखी फैली हुई है, वो प्राण शक्ति ऑटोमेटिकली एक ऐसा क्षण आता है कि सारे के सारे प्राण शक्ति जो है उसको यह हमारा मेरुदंड ऑटोमेटिकली अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है, अपने चुंबकीय गुण के कारण उसको खींच लेता है और खींच करके सारे प्राण शक्ति को मूलाधार में समेट कर और वह चक्रों में प्रवाहित कर देता है, अर्थात वह अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होते हैं, इसी को प्रत्याहार की प्रक्रिया योग की भाषा में कहते हैं। और मानव प्रत्याहार लगते ही मानव शरीर पर से अवलंबन उसका समाप्त हो जाता है, श्वसन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है और व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह बड़ा ही ऑथेंटिक और बड़ा ही साइंटिफिक योग प्रणाली है। इसमें कोई पुरातन पंथी ऐसी सिद्धांत नहीं है, कोई एक मानसिक अवधारणा वाली बात नहीं है, कोई इसमें जड़ता की बात नहीं है। यह आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खड़ा यह क्रिया योग प्राणायाम है। इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिया योग प्राणायाम और संपूर्ण शरीर की परमाणु संरचना बदल जाती है, जिससे योगी का शरीर, मन एवं आत्मा आध्यात्मिक हो जाता है। इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, ईश्वर व आत्म तत्व पर मन अब केंद्रित होने लगता है। पहले शरीर पर मन केंद्रित था, इंद्रियों पर केंद्रित था, इंद्रिय जन्य सुखों पर केंद्रित था, अब वह आत्म तत्व पर केंद्रित हो जाता है, आत्म आनंद पर केंद्रित हो जाता है। उसको ऑटोमेटिकली अंदर से एक अद्भुत एक सुचिता का भाव उसके अंदर प्रकट हो जाता है, उसके अंदर एक आह्लाद जागृत हो जाता है। इस प्रकार गुरु और ईश्वर में विश्वास रखते हुए इसके सतत अभ्यास से यह प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं कि 14 क्रिया करने से एक वर्ष का नैसर्गिक विकास एक बैठक में प्राप्त हो जाता है। अर्थात क्रिया प्राणायाम से प्राण और अपान वायु स्थिर होती है। यह वस्तुतः महाअवतार बाबा जी ने जिस क्रिया योग विज्ञान को इस जगत को लाहिरी महाशय जी के माध्यम से दिया है, वह क्रिया योग विज्ञान कोई अभी का विज्ञान नहीं है, वो अति प्राचीन योग विद्या है। इसका वर्णन योग सूत्र में भी आता है। योग सूत्र साधन पाद का सूत्र नंबर 1 बताता है, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यानी कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलकर क्रिया योग बनते हैं। इसी को ही क्रिया योग कहते हैं। भगवत गीता में इसी क्रिया योग का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण 4th अध्याय के श्लोक नंबर 29 में करते हुए कहते हैं, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। यानी कि प्राण का अपान वायु में हवन करते हैं, कुछ योगी लोग अपान का प्राण वायु में हवन करते हैं, और इस प्रकार
प्राण और अपान वायु को स्थिर करते हुए प्राण की गति को अवरुद्ध कर देते हैं, यानी कि प्राण चालन को अवरुद्ध कर देते हैं। और प्राण चालन अवरुद्ध होते ही शरीर की सारी क्रियाएं सीज हो जाती हैं। जितने भी वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री क्रियाएं चल रही हैं शरीर के अंदर, वो समाप्त हो जाता है और व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो जाता है। यही योग का मुख्य उद्देश्य है। आशा करता हूं कि आप सभी को क्रिया योग महाविज्ञान के इस प्रथम भाग में जो जानकारी प्राप्त हुई है, इस पर आप चिंतन करेंगे। अगले भाग में हम क्रिया योग का और उसकी प्रविधि, उसके महत्व, उसके डूज एंड डोंट्स पर चर्चा करेंगे। अर्थात क्या हमें उस परहेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है क्रिया योग साधकों के लिए। इस पर विशद चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी विशेष रूप से लाभान्वित हुए होंगे। समाप्त करता हूँ। आप सभी का पुनः धन्यवाद। क्रिया योग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी इस महान विज्ञान या योग की जिन भी परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्ति हों, उन सभी में शेयर करें इसे। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।